पहले देख सके। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई 2 घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे बकचोद मिस्ट्री। ये एक यूट्यूब चैनल है जिनके अभी तक शायद 0 सब्सक्राइबर ही हैं, और इन्होंने 3-4 वीडियोस पहले से ही डाल रखी हैं। वो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, तो देखिए। तो टाइम का चूतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। मैं आपको 2 ऐसी सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूं कि यह दावा करती हैं कि टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा लोग आज भी करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है आशीष और यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो चले बिना टाइम का चूतिया काटे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंग्लैंड के लिवरपूल का बोल्ड स्ट्रीट। यहाँ पर चलते चलते काफ़ी लोगों ने टाइम ट्रेवल महसूस किया है। सभी लोग कहते हैं कि रास्ते पर चलते चलते अचानक उनके चारों ओर का मंजर बदल जाता है। बिल्डिंग और गाड़ियाँ 1950 के ज़माने की नज़र आती हैं। दूसरे लोगों का पहनावा भी 1950 या 1960 के ज़माने का नज़र आता है। लोगों को कुछ भी समझ आने से पहले फिर से वो वर्तमान के समय में आ जाते हैं। तो हमारे नंबर 2 पे आता है एक रहस्यमय हवाई जहाज़ जो 37 सालों तक कहीं गायब हो गया था। 2 जुलाई 1955। रोजाना की ही तरह यह भी न्यूयॉर्क का एक सामान्य से दिखने वाला दिन था। इस शहर से रोजाना की तरह अनेकों हवाई जहाज आसमान में उड़ान भर रही थी। उन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज DC-4 नाम का एक चार्टर प्लेन भी था, जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले थे। लेकिन इस जहाज़ के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद कंट्रोल रूम से इस जहाज़ के पूरी तरह से संपर्क टूट गया था और जहाज़ रडार पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे हुए सभी लोगों का यही लग रहा था कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, इसकी वजह से यह सब हो रहा था। लेकिन जब कुछ घंटों तक विमान से संपर्क नहीं हुआ, तब सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जरूर प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो चुका होगा। उस दिन के बाद से DC-4 चार्टर प्लेन को ढूंढने के लिए कई सारी रिसर्च टीमों को भी लगाया गया, लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। रिसर्च टीमों का यह मानना था कि अगर प्लेन कहीं क्रैश हुआ होता तो उसका मलबा जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए इस जहाज़ को रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी को समय के साथ भुला दिया गया। लेकिन इस जहाज़ की कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। 21 मई 1992, कराकस, वेनेजुएला। इस शहर के एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और कंट्रोल रूम में बैठे हुए जोवांटी नामक मुख्य अधिकारी, वो भी अन्य सभी लोग हमेशा की तरह अपना काम बखूबी से निभा रहे थे। लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में उन लोगों ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन जोवांटी ने रडार पर अचानक कहीं से आए एक प्लेन को देखा। जोवांटी उस प्लेन के अचानक रडार पर आ जाने की वजह से चिंता में पड़ गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो उससे पहले जोवांटी उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल के माध्यम से कुछ पूछना चाहा। उससे पहले ही उस प्लेन के पायलट ने कंट्रोल रूम से कहा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ सुनने से ऐसी लग रही थी कि मानो पायलट डरा हुआ हो। तभी उसने अपनी पहचान के लिए कंट्रोल रूम से ये कहा कि हम DC-4 प्लेन में बैठे पायलट, 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले थे। इतना सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया था कि यह वही जहाज़ था कि आज से 36 साल पहले कहीं गायब हो गया था। जोवांटी कुछ भी सोचने से पहले उस प्लेन को लैंडिंग के लिए जगह दे दी। जगह का लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ हैं। तब कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि आज मई 21, 1992 है और यह कराकस, वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तभी उस पायलट से बैठे हुए एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है, हम कहाँ आ गए हैं। तभी जोवांटी ने ग्राउंड क्रू को उनकी सहायता के लिए नीचे भेजते हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने खिड़की से झांक रही यात्रियों को तरफ देखा, जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई किसी तरह की चिंता है। तभी पायलट ने खिड़की से बाहर झांककर यह कहा कि दूर हो जाओ, हमारे पास मत आना, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते हुए पायलट ने खिड़की बंद कर ली, लेकिन खिड़की को बंद करते समय उसके हाथ से एक चीज़ नीचे गिर गई थी। फिर इसके तुरंत बाद ही वह प्लेन वापस हवा में उड़ गया, जिसके बाद में कभी भी यह पता नहीं चला कि वह प्लेन आखिरकार वापस कहाँ चला गया। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई
जिसके अनुसार जो चीज़ पायलट के हाथ से नीचे गिर गई थी वह कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि वर्ष 1955 का कैलेंडर था। इस घटना का सबसे बड़ा सबूत था। इस घटना को बहुत से लोगों ने झूठी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन पायलट और कंट्रोल रूम की पूरी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग और पायलट के हाथ से गिरा कैलेंडर इस बात का इशारा करते हैं कि यह पूरी घटना सच थी। अब सोचने वाली बात यह थी कि वह प्लेन इतने सालों तक आखिरकार था कहाँ। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि वो वर्ष 1955 से सीधे 1992 में पहुंच गए थे। इस घटना के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत सी कोशिश की, जैसे कि समय यात्रा की घटना को समझा जाए, लेकिन फिर भी यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।